नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सिकंदरपुर बलिया क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार व लोकतंत्र सेनानी शंभुनाथ मिश्र ने सोमवार को पत्रिकाओं से वार्ता करते हुए उप निबंधक कार्यालय सिकंदरपुर पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार आम जनता और प्रशासन के बीच पारदर्शिता व बेहतर सामंजस्य स्थापित कर बेहतर काम करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही कुछ नुमाइंदे आपसी मिली भगत से जालसाजी का काम कर सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। उप निबंधक कार्यालय पर आरोप है कि संबंध में मिश्र से पूछने पर बताया कि तहसील क्षेत्र के चांदपुर मौजा अंतर्गत खाता संख्या 137/395 व 393 दुगौली मौजा अंतर्गत खाता संख्या 223 व मांग गांग किशोर मौजा अंतर्गत खाता संख्या 228 के अंतर्गत इन तीनों जमीन पर हरे राम मिश्र, सोनामती व शंभुनाथ मिश्र सहित 3 खातेदार हैं। बताया कि तीनों खातों की भूमि पर दीवारी न्यायालय दूर स्टे ऑर्डर वर्तमान से बरकरार है। स्टे ऑर्डर में यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि बिना बंटवारा हुए कोई भी खातेदार इन जमीनों के टुकड़े को बेच नहीं सकता। स्टे ऑर्डर के बाबत एक खातेदार द्वारा उप निबंधक कार्यालय सिकंदरपुर को सूचित भी किया गया था कि ताकि स्टे ऑर्डर के बरकरार रहते कोई भी खातेदार जमीन के टुकड़े को बेच ना सके। इसके बावजूद भी इस जमीन के एक सह खातेदार हरेराम मिश्र द्वारा उप निबंधक कार्यालय को धोखा देते हुए उप निबंधक कार्यालय के कर्मचारियों की आपसी मिलीभगत व अदालत के आदेशों की अवहेलना कर 3 जून 2020 को 2 कट्टा जमीन 18,85,000 रुपए में सविता देवी नामक महिला को बेच दिया। बताया कि सह खातेदार हरेराम मिश्र ने स्टे ऑर्डर को धत्ता बताते हुए इन जमीनों पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जालसाजी कर लोन भी ले लिया। उन्होंने सह खातेदार हरेराम मिश्र पर अन्य खातेदारों के अंधेरे में रखकर बार बार फ्रॉड व धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया। शंभुनाथ मिश्र ने जमीन के सह खातेदार हरेराम मिश्र व उप निबंधक कार्यालय पर अदालत के आदेशों की अवहेलना कर फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जांच कर जिलाधिकारी सहित सभी उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल प्रभाव से जमीन की रजिस्ट्री को रद्द करने तथा दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लोकतंत्र सेनानी एवं वरिष्ठ नागरिक शंभुनाथ मिश्र सन 8 जगन्नाथ मिश्र सिकंदरपुर मंजर रोड का रहने वाला हूँ। हमारी 2-3 जमीन ये गांग किशोर दुबौली और चांदपुर मौजा में है। हमारे पटीदार जो हैं हमारे ज़मीन का बटियादार से हमारा हिस्सा गेहूँ ले करके चले गए हैं और मांगने पर हीला हवाली कर रहे हैं। दूसरी बात कि एक ज़मीन का उन्हीं द्वारा न्यायालय से स्टे कराया गया है। स्टे के बावजूद बिना बंटवारा का उन्होंने 2 कट्ठा ज़मीन बिना एथी का ज़मीन का रजिस्ट्री कर दिए हैं। उस ज़मीन पर बैंक से लोन भी लिए हुए हैं, जबकि वो मार्गे ज़मीन है, बंधक ज़मीन है, उसको बेचना नहीं चाहिए, लेकिन बंधक ज़मीन है, धीमानी से स्टे है और उसके बावजूद भी बिना बंटवारा का उन्होंने 2 कट्ठा ज़मीन बेच दिया है। और सिकंदर जमीन बेचा किसने है? हाँ, जमीन बेचा किसने है? हरेराम मिश्र ने जमीन बेचा है। और सुनिए दूसरा फराक कि ये बांसडीह में इन्होंने सुलहनामा किया है, जिसकी कापी इलाहाबाद, लखनऊ, आजमगढ़ हर जगह शुरू से अंत तक 2 मौजा में चांदपुर में और क्या नाम है दुबौली में इन्होंने खुद बांसडी में जा करके न्यायालय में सुलहनामा किया है और हर जगह उसकी कापी अजूबा लगी हुई है। एसडीएम कोर्ट को सिकंदरपुर का धोखा देने के लिए जिस जमीन पर 20 बरस से सुलहनामा हुआ है उसमें अंदर कह रहा है कि हमने सुलहनामा नहीं किया है, इसकी जांच किया जाए और उनके ऊपर 420 का मुकदमा किया जाए। हरीश लाल वकील जो वर्तमान में अभी कार्यरत हैं सिकंदरपुर तहसील में, वो भी उसी सुलहनामा में दस्तखत किए हुए हैं। और उतना बड़ा करने के बाद सारी कापियाँ ओरिजिनल एसडीएम कार्यालय में लगी हुई है, तब तक अंदर दूसरा मुकदमा खड़ा करके उलझाने के लिए, कोर्ट में ले करने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, वृद्ध आदमी को तकलीफ देने के लिए एक दूसरा मुकदमा कायम किए हुए हैं। इसकी जांच करा करके इनके ऊपर 420 का मुकदमा किया जाए। मैं एक वरिष्ठ आदमी हूँ,
मैं वो घूमने फिरने में असमर्थ हूँ, मेरे ऊपर या उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। अब बोलो। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।